हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सर्वप्रथम मैं गुरुजी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करना चाहूँगा। गुरुजी दंडवत प्रणाम। आज हम पुनः एक बार श्री दुर्वासा आश्रम श्री परशुराम सहित शिव पंचायतन मंदिर में दोबारा आए हुए हैं। और गुरुजी, आज हमारा एक प्रश्न है आपके समक्ष कि राम भगवान ने बाली का संहार किया, तो क्या भगवान सामने से उससे युद्ध क्यों नहीं किए? क्या भगवान उससे डरते थे, या कि मतलब बहुत लोग के कथनानुसार ये कथाएं, बहुत व्यास लोग भी कथा मंच पे कहते हैं कि कोई भी असुर या राक्षस बाली से जब लड़ने जाता था युद्ध के लिए, तो उसकी आधी शक्तियाँ उसके अंदर उसके अंदर समागम हो जाता था। तो गुरुजी, क्या ये सत्य है, क्या ये झूठ है? गुरुजी, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अनुसार क्या सटीक उत्तर रहेगा? गुरुजी, आप अपने मुखारबिंदु से हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत ही उत्तम प्रश्न है कि भगवान राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और जब दो योद्धा युद्ध कर रहे थे, जो लोग कहते हैं कि राम जी ने छिप करके बाली को मारा, तो ये धर्म सम्मत नहीं है। तो इस विषय पर मैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार बताना चाहता हूँ कि जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हो रहा था, उस समय राम जी जब वहाँ पहुँचे, तो राम जी ने जब अपना प्रत्यंचा चढ़ाया है और डोरी को खींचा है, तो पूरा किष्किंधा कंपित हो गया। वहाँ के पशु पक्षी जीव सब भागना शुरू कर दिए कि क्या, कहाँ से क्या हो गया। सब लिखा हुआ वाल्मीकि रामायण में कि पूरयामास तच्चापम कालचक्रमिवान्तकः तस्य जातल घोषेण त्रस्ता पत्थर थे सुराः। इस प्रकार से कालचक्र मानो प्रलय होने वाली हो गई हो। जब राम जी ने अपने धनुष की वो रस्सी को, ज्या को खींचा, तो सब हाहाकार मच गया उस समय। और उस समय लिखा है मृग आदि सब भागना शुरू कर दी, मोहित हो गए, ये क्या हो रही, प्रलय तो नहीं हो रहा है। इतना भयंकर राम जी के धनुष की आवाज़ हुई। उस समय वो जो है तुरंत बाली भी सावधान हो गया। बाली को पहले से पता था, तारा ने कहा था कि इसमें मत जाओ, क्योंकि वो सुग्रीव के संरक्षक अयोध्या के राजा राम इसमें हो चुके हैं, और तो अपने भाई को अपना लो। लेकिन वो बाली नहीं माना। तो बाली सामने देखा राम जी को। इस प्रकार से ये नहीं कि राम जी ने छिप कर बाण चला दिया, बाली सामने राम जी को देखा, और फिर राम जी ने जो बाण चलाया है वो उसके वक्षस्थल पर चलाया। अगर ऐसे बाण मारे होते पीछे लगती। लिखा हुआ है कि राघवेण महाबाणो बाल वक्षसि पातिता। राम जी ने वो महाबाण बाली सामने देख रहा था। अगर बाली के अंदर क्षमता होती कि आधी शक्ति किसी के खींच ले, तो राम जी की वो खींच लेता। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे इधर उधर से लोग सुन करके सुना रहे हैं, ऐसी वाल्मीकि में कोई ऐसी बात नहीं है। और राम जी उसके सामने जा कर के उसको युद्ध तो कर रहा था अब, लेकिन उस समय जब राम जी ने धनुष की ज्या को खींचा है, तो बाली उसके सामने राम जी को देखने लगा। और जब पहले से मालूम था कि राम जी सुग्रीव के मित्र हैं, और राम जी ने बाण जो है उसके वक्षस्थल पर चलाया। दूसरी बात ये है, अब ये बात आती है कि भाई राम जी को अगर मारना था तो सीधे बाली को ललकारते, बाली से युद्ध करते, फिर उनको मारते। लेकिन जब दो योद्धा युद्ध कर रहे हों, अचानक पहुंच करके जो सीने पर ही बाण चला, लेकिन ये अनुचित ही माना जाएगा। तो इस पर हमें तर्क देना चाहता हूं, क्योंकि सुग्रीव बता चुके थे राम जी से, राम सुग्रीव की मैत्री हो चुकी थी। सुग्रीव ने कहा था कि ये जो है सारी जो इनके बाली के मंत्री हैं, सारी प्रजा हमको चाहती है। केवल बाली के डर से ये जो लोग डर रहे हैं, क्योंकि हमको जब मैं राजा बाली के वहाँ जाने, जब मैं राजा उसमें बना था, सारी जनता ने, सारे मंत्रियों ने, बाली के मंत्रियों ने हमको राजा स्वीकार किया था। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सारी जनता का संहार हो जाए, सारे बानर मारे जाएं। अगर बाली को युद्ध में ललकारेंगे तो पहले सारे बानर मारे जाएंगे, तब बाली का नंबर आएगा। राम जी ने कहा, इसलिए राम जी ने क्या किया, केवल बाली का वध कर दिया, ताकि ये सारी प्रजा बच जाए। अगर वो प्रजा दोषी नहीं है तो सबको क्यों मारा जाए? और युद्ध करने से क्या होता, अगर लड़कार युद्ध करते तो सारी जो है जनता मारी जाती, सारे मंत्री मारे जाते। अब एक बाली को वध कर दिया और सारे मंत्री सुग्रीव के हो गए, और अच्छा किया वही सब राम जी के सहयोगी बने। तो धर्म ये होता है।
राम जी जो है सूक्ष्म धर्म के ज्ञाता हैं। जो सूक्ष्म धर्म यही है कि जो देखना चाहिए कि भाई निरपराध प्राणियों की हत्या ना हो, राजा का कर्तव्य है। राम जी ने वही कार्य किया। आजकल की तरह नहीं कि कोई एक अपराधी हुआ उसको मारे, उसका कुल खानदान परिवार सब सत्यानाश कर दिए, मित्र बंधु उसको भी सत्यानाश कर दिए। ये आजकल के जो राजाओं की नीति है। लेकिन राम जी की नीति ऐसी नहीं थी कि जो हमारे इस जो अपराधी हैं उन्हीं को मारा जाए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जब बाली ने पूछा कि हमारा वध आपने क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं जो भरत जी यहाँ पूरी पृथ्वी के राजा हैं, मैं उनका भाई हूँ और सारी पृथ्वी हमारी है। भरत जी के आदेश से ये जितने भी मृग पशु पक्षी मनुष्य ये सबका हमारा अधिकार है। और तुमको दंड इसलिए हमने दिया है कि तुमने जो है बहुत बड़ा अपराध किया है, ऐसा अपराध किया है। राम जी ने सीधे बाली से कहा है कि त्वं च संकिष्ट धर्मश्च कर्मणा च विगर्हिता कामतंत्र प्रधानश्च न स्थितो राजवर्तमनि। राम जी कहते हैं बाली से कहा है कि तुम्हारा धर्म जो है मतलब धर्म को तुमने समाप्त कर दिया है, तुम्हारा धर्म जो है संकिष्ट हो गया है और तुम्हारे कर्म सारे निंदनीय कर्म तुम्हारे हैं। जो तुम कर्म करो निंदनीय कर्म कर रहे हो। और दूसरी बात क्या है, तुम काम तंत्र प्रधान हो, तुम्हारे लिए काम भोग ही सब कुछ है, इसलिए तुमने राजमार्ग का त्याग कर दिया है। ऐसे राजा को मैं दंड मैं पूरी इक्ष्वाकुओं की ये पूरी जो समुद्र छिदीसा नाम समुद्र पर्यंत पूरी पृथ्वी जो है हाँ इक्ष्वाकु ये की है, उसके हम लोग भरत जी इसमें राजा हैं। इसलिए जो है और तुमने क्या किया कि ज्येष्ठ भ्राता और पिता और गुरु जो विद्या प्रदान करता है, ये 3 प्रकार के मुख्य पिता माने जाते हैं। ज्येष्ठ भाई और पिता और जो विद्या प्रदान करता है, 3 मुख्य पिता होते हैं। तुम पिता थे, सुग्रीव के पिता के समान थे। और इस प्रकार से और तुमने जो अपराध किया है और जो कहा गया है कि 3 औरसी माने अपनी सगी पुत्री जो अपने पर उत्पन्न हुई हो और बहन सगी बहन और जो है छोटे भाई की पत्नी, तीनों से जो कोई भी ऐसा अनुचित कार्य करता है जो तुमने बलात्कार किया है, इसका जो है दंड मात्र है प्राण दंड। ऐसे अपराध करने वालों की राजनीति धर्म है, उनको प्राण दंड देना चाहिए। इसलिए प्राण दंड के तुम अधिकारी हो, इसलिए तुमको हमने प्राण दंड दिया है। और ये तुम अगर कहते हो कि हमको ऐसे क्यों मार दिया, अरे तुम मृग हो, शाखा मृग हो। राजा को अधिकार शाश्वत अधिकार है, मृग कोई राजा के सामने युद्ध करने नहीं आता है। प्रमत्तानो प्रमत्ताना, चाहे वो सावधान हो चाहे वो सावधान, राजा उसका वध कर देता है। ये नहीं तो अगर तुम ऐसा मानते हो तब भी हमको अधिकार, हमने कोई धर्म विरुद्ध कार्य नहीं किया है। इस प्रकार से राम जी ने जो है इस प्रकार से तो मैं बता रहा हूँ कि राम जी ने धर्म सम्मत कार्य किया। और बाद में और राम जी ने भी कहा कि अगर तुम अब तुमको राजदंड मिल गया है, अब तुम स्वर्ग के अधिकारी हो गए हो। जिस अपराधी को राजदंड मिल जाता है सीधा स्वर्ग जाता है, और अगर उसको दंड नहीं मिलता नरक का अधिकारी होता है। तुमको हमने नरक जाने से बचा लिया। जो तुमने कर्म किया था जाने कितने वर्षों तक तुमको नरक में जाना पड़ता, आज तुम अब स्वर्ग के अधिकारी बन गए हो, तुम्हारे पाप का दंड मिल गया है। और जो राजा अगर अपने पापी को दंड नहीं देता है वो राजा भी नरक का अधिकारी होता है। तो भरत की भी राजा का भी कल्याण इससे, तुम्हारा भी कल्याण है। तो राम जी ने उनका भी कल्याण किया और भरत जी का भी कल्याण किया। ऐसे राम जी के जो भी कार्य हैं सब साथ सम्मत होते हैं। इस प्रकार से बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। इति सम। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से श्री दुर्वासा आश्रम परिवार से अगर आपको भी कोई भी प्रश्न करना है तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। उस प्रश्न का उत्तर 2 ही 3 दिन के अंदर गुरुजी के द्वारा आपको उत्तर दिया जाएगा। और सबसे पहले हम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अपने सगे संबंधियों से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। जी धन्यवाद। जय श्री राम।